हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नित्य लेक्चरर में। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। तो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, 22 फरवरी का आपका एग्जाम है यूपी बोर्ड का। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के आपको अंत तक देखना है। 20 नंबर इसमें आपका बिल्कुल पक्का होने वाला है। 20 नंबर के जितने भी प्रश्न हैं उन सबको मैं बताने वाला हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब तक के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है जो आपके मॉडल पेपर से लिया गया है। ठीक है, ये इन प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो हो सकता है कि इन प्रश्नों में से एक आध क्वेश्चन आ जाए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को तैयार करके ही अपने बोर्ड एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 प्रश्न इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, सारी चीज़ों को समझते हुए चलिए, याद करते हुए चलिए। ठीक है, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ठीक है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो ऑप्शन दिया गया है इसमें, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लांतर युग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शुक्ल युग। ठीक है, तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं, याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निबंध विधा की रचना है। ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर बताते हुए जा रहा हूँ, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, क्योंकि कम समय है, समय कम है और कम समय में तैयारी आपको बेहतर करनी है, तो बहुत सारे वीडियोस देखने होंगे अभी आपको। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को समझते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं, गब्बन किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें मुंशी प्रेमचंद जी का। ठीक है, तो गब्बन जो है मुंशी प्रेमचंद जी का रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की समयावधि क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक जो तक का जो समयावधि है वो शुक्ल युग की समयावधि है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर जो है किस विधा की रचना है? तो इसमें जो है जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार, भेंटकथा और रेखा चित्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा विधा की रचना है नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ऑप्शन दिया गया है, द्विवेदी युग की, भारतेंदु युग की, प्रगतिवादी, क्षयवादी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, द्विवेदी युग की। ठीक है, द्विवेदी युग की रचना है प्रिय प्रवास। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है, हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी की। ठीक है, भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। प्रश्न संख्या 9 है, आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल, जिसे हम अंग्रेजी में मॉडर्न पीरियड कहते हैं, ये कब से कब तक है? ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं, 1843 से अब तक। तो आधुनिक काल जो है 1843 ईस्वी से शुरू हुआ था और अब तक का जो समय है ये आधुनिक काल में आता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 है, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है डी करेक्ट हो जाएगा, रीति काल के। जो मतीराम है ना, ये रीति काल के कवि हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। आपको पता होगा कि बहुविकल्पी प्रश्नों में प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के जो प्रश्न होते हैं वो आपके काव्य और गद्य साहित्य से साहित्य के विकास से प्रश्न पूछे जाते हैं, और बाकी 10 जो क्वेश्चन होते हैं काव्य काव्य सौंदर्य के तत्व और काव्य सौंदर्य के तत्व और हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न से व्याकरण की शुरुआत होती है। देख लीजिए, हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का, शोक रस का, भक्ति रस का, इन सब का जो है श्रृंगार रस का, इन सब का स्थायी भाव आपको याद रखना है। इससे एक प्रश्न आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपति पर्यु प्रकाश। ठीक है, ये जो हमारे पास उदाहरण दिया गया है ना, इस उदाहरण में कह रहा है कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो जब भी मन मनो जन जनों की बात करेगा, मनो नीलमणि शैल पर है, तो जब भी मन मनो जन जनों की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, जब भी मन मनो जन जनों की बात करेगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न संख्या 13 है, रोला छंद में कितने चरण होते हैं? रोला छंद में जो है 4 चरण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 चरण होते हैं। रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, आ शब्द का। ठीक है, तो आ से आकर्षण बना है, तो इसलिए उपसर्ग इसमें क्या है? आ है। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 3 भेद होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है,
प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप जो है ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अश्रु। ठीक है, अश्रु जो है ना ये आंसू का तत्सम रूप है। प्रश्न संख्या 18, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तृवाच्य जिसे हम अंग्रेजी में पैसिव वॉइस बोलते हैं, ठीक है, कर्मवाच्य को हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। तो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, यानी कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्ता की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न आपके पास है, ताभ्य धातु रूप है, ताभ्य शब्द रूप है, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। तो ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति होगी हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये होगी हमारे पास चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वह जो है ये सर्वनाम है, क्योंकि ये किसी संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये 20 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी के आपके जो 50 नंबर के प्रश्न होते हैं वो वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं और ये खंड ब में पूछे जाते हैं। ये तो आपको पैटर्न पता लग ही गया होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर पाएंगे और सुन करके आपको तैयार भी हो गया होगा। तो अगर आपने कुछ भी नहीं देखा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो जितनी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आपको बताई जा रही हैं उन सबको देखते जाइए, पढ़ते जाइए, क्योंकि कुछ नहीं पढ़ने से अच्छा है कि कुछ तो पढ़ लिया जाए, जिससे कि कुछ नंबर आ जाएँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।